हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वी टीच एक्स वाई जेड में। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे। और डेली एक एक हिंदी के हम लेक्चर भी अब कवर करेंगे। हम बेसिक से पूरा कंसेप्ट करके पूरा टॉप लेवल तक हिंदी को पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अगर हम इस लेक्चर में बात करें तो हम क्या सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे विकारी शब्द। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? विकारी शब्द। अगर हम विकारी शब्द की अगर हम बात करते हैं तो विकारी शब्द होता क्या है? विकारी शब्द, विकारी मतलब क्या हो जाएगा? विकार। विकार का अगर मतलब हम बात करें तो विकार का मतलब क्या हो जाएगा? विकार का मतलब हो जाएगा परिवर्तन या बदला हो जाएगा। ठीक है, परिवर्तन या बदला। ठीक है, परिवर्तन या क्या हो जाएगा? बदला हो जाएगा। अगर बात करें परिवर्तन या बदलाव, विकारी का मतलब परिवर्तन या बदलाव हो गया। अगर हम बात करें विकार के आधार क्या है, मतलब परिवर्तन के आधार क्या है, किस किस आधार पर ये क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है। तो अगर इसके हम आधार की बात करें, ठीक है, इसके आधार पे आधार की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? लिंग हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 पे क्या हो जाएगा? वचन हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3 पे क्या हो जाएगा? काल हो जाएगा। नंबर 4 पे क्या हो जाएगा? कारक हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें विकारी शब्द क्या मतलब क्या होता है? परिवर्तन या बदलाव होता है। ठीक है, विकारी का मतलब इसके आधार क्या है, विकार उत्पन्न का मतलब जो परिवर्तन होने का आधार क्या क्या हो सकता है विकार में, तो क्या होता है? लिंग हो गया, वचन हो गया, काल हो गया, व कारक हो गया। अगर हम लिंग की बात करें तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वचन भी 2 हो जाएगा। ठीक है, और काल की बात करें तो 3, और कारक की बात करें तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर इंग्लिश में अगर लिंग की बात करें तो 3 हो जाएगा। और वचन की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा? 3, और टेंस तो 3 होता ही है। ठीक है, और कारक भी 8 होता है। अगर बात करते हैं विकारी शब्द की, तो विकारी शब्द मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। ठीक है, नंबर पे क्या हो जाएगा? विकारी शब्द। नंबर 1 पे क्या हो जाएगा? विकारी शब्द। ठीक है, और दूसरे पे क्या हो जाएगा? अविकारी शब्द। अविकारी अविकारी शब्द हो जाएगा दूसरे नंबर पे। इसका हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम अव्यय भी बोल सकते हैं। इसे हम क्या बोल सकते हैं? अव्यय। अगर विकारी शब्द की बात करते हैं ये भी 4 प्रकार का होता है, और विकारी शब्द की बात करते हैं ये भी क्या होता है? 4 प्रकार का होता है। ठीक है, अगर हम नंबर 1 पे विकारी शब्द की बात करते हैं, विकारी विकारी शब्द की बात करें तो ये कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। कौन कौन से हो जाएगा? नंबर पे हो जाएगा संज्ञा। नंबर 1 पे हो जाएगा संज्ञा। नंबर 2 पे क्या हो जाएगा? सर्वनाम। सर्वनाम। नंबर 3 पे क्या हो जाएगा? नंबर 3 पे क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। और नंबर 4 पे क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, विशेषण। अगर हम विकार बात करें विकारी शब्द की, विकारी के मतलब जो विकारी शब्द कितने 4 प्रकार का होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया हुआ, विशेषण हो गया। ठीक है, अगर नंबर 1 की हम बात करते हैं संज्ञा की, ठीक है, और सबसे पहले हम क्या लेंगे? संज्ञा। ठीक है, हम क्या लेंगे? संज्ञा की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं? संज्ञा। अगर हम बात करते हैं संज्ञा की, तो संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के का जो बोध कराने वाला शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसी किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, बोध मतलब क्या हो गया? बोध मतलब हो गया ज्ञात। ठीक है, ज्ञात कराने वाले। ठीक है, अगर हम बात करते हैं संज्ञा की संधि विच्छेद की, ठीक है, संज्ञा की संधि विच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? संज्ञा की अगर संधि विच्छेद हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? सम अधन क्या हो जाएगा? ज्ञा हो जाएगा। ठीक है, सम धन ज्ञा। ज्ञा का मतलब क्या हो जाएगा? ज्ञान। और हम सम की बात करें तो क्या हो जाएगा? सम का मतलब हो जाएगा सत्यक। क्या हो जाएगा? सत्यक। सत्यक का अर्थ की अगर बात करते हैं, सत्यक का अर्थ होता है समान। सत्यक का अर्थ क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। ठीक है, सत्यक का अर्थ क्या हो जाएगा? तो समान हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट को देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं संज्ञा के मूल रूप, ठीक है, मूल रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो अगर हम बात करते हैं संज्ञा को मूल रूप से, ठीक है, संज्ञा को मूल रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो अगर हम संज्ञा के मूल रूप से कितने भागों में बांटा गया है तो इसकी अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा को अगर मूल रूप से बात करें तो कितने भागों में बांटा गया है, तो मूल रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा हो जाएगा? ये आधार क्या है, बेस क्या है इसका, तो बेस की बात करते क्या देगा? दृश्यता के आधार पर। ठीक है, दृश्यता के आधार पर मतलब कि कौन सा दिखता है कौन सा नहीं दिखता है, इसके आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पे क्या हो जाएगा? अगर हम नंबर 1 की अगर हम बात करते तो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है,
नंबर 1 पे हो जाएगा। अगर हम नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पे क्या हो जाएगा, यथार्थवाचक, यथार्थवाचक, ठीक है, यथार्थवाचक संज्ञा हो जाएगा, नंबर 2 पे हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा, इसमें क्या होता है, भाव, किसी व्यक्ति को हम भाव को एक्सप्रेस करते हैं, इसमें ये दिखता नहीं, भाव दिखता नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। अगर बात करें यथार्थवाचक तो ये क्या हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये दिखेगा, ये दृश्य हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दिखने वाला है, यथार्थ क्या हो जाएगा, ये दिखने वाला है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं भाववाचक तो सबसे पहले हम भाववाचक को छोड़कर सबसे पहले हम देखेंगे यथार्थवाचक, ठीक है। यथार्थवाचक की अगर हम बात करें तो कितने भागों में बांटा गया है, नंबर 1 पॉइंट को हम देखेंगे, यथार्थ, ठीक है, यथार्थवाचक संज्ञा। अगर यथार्थवाचक संज्ञा की हम बात करें तो कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है, कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में। और नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, नंबर 1 पे क्या जाएगा, व्यक्ति, ठीक है, व्यक्तिवाचक। अगर हम बात करते हैं नंबर 2 पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक, ठीक है, क्या हो जाएगा, जातिवाचक। और नंबर अगर हम 3 पे बात करें तो क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। और नंबर 4 की बात करते हैं समूहवाचक, ठीक है, क्या हो जाएगा, समूहवाचक। अगर हम बात करते हैं कि यथार्थवाचक कितने प्रकार का होता है, यदि हम यथार्थवाचक संज्ञा की अगर बात करते हैं तो क्या, दृश्य है, मतलब ये दिखेगा, ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, क्या है, सभी इस जितने भी संज्ञा के रूप में सभी क्या होंगे, दिखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अगला पॉइंट की कि आधुनिक हिंदी को में संज्ञा कितने भेद होते हैं, ठीक है, आधुनिक, ठीक है, आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद। आधुनिक हिंदी में अगर हम संज्ञा के भेद की बात करें तो कितना है, 3 है, कितना भेद है, 3 भेद है। अगर बात करने से खोज कौन किया है, खोज किया कौन किया है, तो ये है कमाता प्रसाद गुरु, ठीक है, कौन किया है, कमाता प्रसाद गुरु, कौन क्या है, कमाता प्रसाद गुरु ने किया है, ठीक है, कौन क्या है, कमाता प्रसाद गुरु। आधुनिक हिंदी को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन हो गया, तो इनको भी हम देख लेते हैं एक एक करके। नंबर 1 पे क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, ठीक है। अगर हम 2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, भाववाचक, भाववाचक। अगर नंबर हम 3 पे बात करें तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक, जातिवाचक। अगर बात करें जातिवाचक को ही हम जो बाकी 2 बचे हैं उसमें हम लगा देते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक को 2 भागों में बांटा गया है, द्रव्यवाचक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, समूहवाचक, ठीक है, समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो गया। अब देख लेते हैं, अब बात करते हैं प्राचीन हिंदी, ठीक है। प्राचीन हिंदी की अगर हम बात करेंगे तो प्राचीन हिंदी, ठीक है, प्राचीन हिंदी के कितने भेद हैं, तो अगर प्राचीन हिंदी के भेद की अगर हम बात करें तो कितने हो जाएंगे, इसके 5 भेद हो जाएंगे, ठीक है। प्राचीन हिंदी के कितने भेद हो जाएंगे, तो प्राचीन हिंदी के कुल 5 भेद हो जाएंगे, तो हम पाँचों का क्या करेंगे, नाम लिख लेंगे। नंबर 1 पे क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नंबर 2 पे क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। नंबर 3 पे क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक हो जाएगा, द्रव्यवाचक। नंबर 4 पे क्या हो जाएगा, वाचक, जातिवाचक, ठीक है। और नंबर 4 पे क्या हो जाएगा, भाववाचक, ठीक है, 4 नहीं, नंबर 5 हो जाएगा भाववाचक, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। नंबर 1 पे क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, नंबर 2 पे हो जाएगा समूहवाचक, नंबर 3 पे हो जाएगा द्रव्यवाचक, नंबर 4 पे जातिवाचक, और नंबर 4 पे क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा प्राचीन हिंदी के भाग। अगर बात करते हैं इन सभी पॉइंटों को अगर दिया हो क्वेश्चन में, अभी इन सभी पॉइंटों को दे दिया हो, नोट डाल के अगर हम यहाँ इन नोट में लिखते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ पे मूल हिंदी, ठीक है, मूल रूप से संज्ञा के कितने भाग होते हैं, 2। अगर बात करते हैं आधुनिक रूप से अगर संज्ञा के अगर भेद की बात करते हैं कितना हो जाएगा, 3 था। और बात करते हैं प्राचीन, ठीक है, अगर प्राचीन की बात करते हैं तो कितना था, 5 था, ठीक है, 5 था। ये 2 है, 3 है, ये 4 है या 5 है। अगर बात करते हैं कि यदि प्रश्न में इन तीनों का उल्लेख न हो तो, मतलब अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है, उसमें बोल रहा है मूल रूप से या आधुनिक रूप से या प्राचीन रूप से, तीनों में से कोई चीज़ का उल्लेख नहीं किया गया, इन तीनों में से किसी चीज़ का उल्लेख नहीं किया गया है, तो हम क्या मानेंगे कि जो प्राचीन हिंदी को हम भेद को जो प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या था, 5 है, या आधुनिक में 3 है, और मूल रूप से 2 है। अगर इन तीनों में से किसी का भी डिस्कशन नहीं किया गया है तो हम संज्ञा का कितने भेद मानेंगे, तो उस समय हम संज्ञा का भेद की बात करें तो कितना मानेंगे, तो उस समय संज्ञा के भेद हम 5 मानेंगे, ठीक है। क्या हम ऑप्शन मानेंगे, 5 मानेंगे, ठीक है, क्या मानेंगे, 5 मानेंगे, ठीक है। अब हम अगला पॉइंट को देख लेते हैं, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अगर नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे अगर हम एक एक पॉइंट को समझते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर बात करते क्या हो जाएगा, ये दिखने वाला है, ठीक है, ये दिखेगा,
ठीक है। नंबर 1 पे क्या हो जाएगा, ये दृश्य होता है, दृश्य होती है, ठीक है, मतलब ये दिखती है। नंबर 1 पॉइंट है। नंबर पॉइंट 2 की अगर हम बात करते क्या हो जाएगा, ये हमेशा एक वचन होती है। ये हमेशा एक वचन होती है, ठीक है। अगर बात करें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये हमेशा एक वचन होती है, ये दृश्यमान होती है, मतलब ये दिखती भी है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, ठीक है, अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो ये क्या होता है, ये दिखती है, ठीक है। अगर व्यक्तिवाचक को हम समझने की कोशिश करें तो एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। नंबर 1 पे क्या हो जाएगा, ताजमहल, ठीक है। नंबर 2 पे हम लिख लेते हैं सूर्य हो जाएगा, चंद्रमा हो गया, ठीक है। मतलब हम अगर व्यक्तिवाचक की बात करें तो हम किसी ऐसे चीज़ को हम व्यक्तिवाचक के रूप में हम समझते हैं कि जो उसका जो कोई भी फोटो कापी ना हो, ठीक है। अगर हम सूर्य की बात करें तो इसका कोई भी फोटो कापी हमें इस धरती पर नहीं मिलेगा। चंद्रमा की अगर बात करें तो इसका भी कहीं फोटो कापी पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलेगा। अगर हम बात करते हैं ताजमहल की तो ये भी कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। ये एक ही है, यूनिक है। जब भी हम व्यक्तिवाचक में क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का यूनिक लेते हैं, ठीक है। यूनिक की हम बात करें तो यूनिक लेते हैं। अगर हम अगर किसी व्यक्ति के नाम का अगर हम बात कर ले तो क्या जाएगा, जातिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, क्या होता है कि अगर समूहवाचक व्यक्तिवाचक में क्या होता है कि किसी ऐसी चीज़ को लेते हैं जो पृथ्वी पर दोबारा कहीं ना हो, उसका डुप्लीकेट ना हो कहीं भी, ठीक है। सूर्य की बात करें तो नहीं हो जाएगा, चंद्रमा भी नहीं हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, पृथ्वी भी नहीं होगा, ठीक है। ये यूनिक है, ये क्या है, यूनिक है, ठीक है। ये क्या है, ये यूनिक है, मतलब इसका फोटो कापी हमें कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर जब भी किसी व्यक्ति या किसी नाम का हमें फोटो कापी मिलता है, मतलब उसके जैसा फिर से कहीं से मिलता है, तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक नहीं रहेगा, वो नहीं रह जाएगा, ठीक है। अगर हम यहीं पे समझने की कोशिश करते हैं जातिवाचक संज्ञा की, ठीक है। जातिवाचक, अगर जातिवाचक संज्ञा की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी दृश्यमान होता है, ये भी दिखता है। नंबर 1 पॉइंट, दृश्य होती है, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट। अगर नंबर पॉइंट 2 की अगर हम बात करें, ये क्या होता है, हमेशा बहुवचन होता है, ठीक है। हमेशा बहुवचन होगा, ठीक है, बहुवचन होती है। अगर हम पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है, तो जिसमें जैसा दुनिया में इसके जैसा क्या होता है, जिसके जैसा दुनिया में बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब इसके जैसा बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे मिलते हैं, क्या है, मिलते हैं, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं क्या हो जाएगा, काऊ हो गया, कार हो गया, ठीक है, मैन हो गया, ठीक है, फिर हो गया मोबाइल। कोई भी चीज़ अगर हम ले लेते हैं और उसके नाम को क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे कार हो गया, कार अगर हम काऊ की बात करें तो काऊ कई प्रकार की होती है, जिसमें काऊ के अगर अंदर की बात करें तो बहुत सारी वैरायटी मिलती हैं। अगर हम कार की बात करें तो कार में भी बहुत सारी वैरायटियाँ हमें मिलती हैं, ठीक है। अगर मैन की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे मैन मिलते हैं, ठीक है। अगर हम किसी यूनिक चीज़ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, ठीक है, जो कि उसका मतलब दोबारा धरती पर उसे कहीं ना मिले। अगर हम बात करते हैं कार की बात करें तो काम बहुत सारे मिल जाएगा, ठीक है। कार अलग अलग वैरायटी के बहुत सारे कार मिल जाएंगे। लेकिन ताजमहल की बात करें तो ताजमहल का फोटो का भी कहीं नहीं मिलेगा, कार एक ही है, ताजमहल एक ही है तो एक ही है, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। और जातिवाचक में क्या हो जाएगा कि उसे किसी जाति का बोध कराएगा, ठीक है, मतलब उसका जैसा बहुत सारा फोटो कापी उसका मिल जाएगा। अगर मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में बहुत सारी वैरायटी हैं। मैन की बात करते तो मैन में भी बहुत सारे हैं। लेकिन अगर ताजमहल की बात करें तो ताजमहल यूनिक है, सूर्य की बात करें तो सूर्य यूनिक है, चंद्रमा की बात करें चंद्रमा यूनिक है, पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी भी क्या है, यूनिक है, मतलब इसके जैसा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर बेकार की बात करें तो अलग अलग वैरायटी की मिल जाएंगी। ये क्या है, दृश्य जातिवाचक में हो जाएगा, व्यक्तिवाचक में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ताजमहल, सूर्य, चंद्रमा, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला पॉइंट। अगर इसमें हम एक और पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसमें हम एक और पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर बोल रहा है कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बोल रहा है कि एक, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे समझ लेते हैं। बोल रहा है एक, ठीक है, एक सफ़ेद गाय, ठीक है, एक सफ़ेद गाय। अगर हम बात करते हैं एक सफ़ेद गाय, ये मतलब एक सफ़ेद गाय का मतलब अगर बात करते हैं तो एक सफ़ेद गाय, ये कौन सा वाचक है, संज्ञा कौन सा रूप है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। तो अगर हम बात करते हैं सफ़ेद गाय, तो सफ़ेद गाय एक ही थोड़ी नहीं, सफ़ेद गाय बहुत सारे होंगे, ठीक है, सफ़ेद गाय बहुत सारी वैरायटी मिल जाएंगी। इसका मतलब कि ये क्या जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। जातिवाचक मतलब जब भी किसी भी नाम लेगा उसमें जातिवाचक या व्यक्तिवाचक पूछेगा तो उसका हम यही पॉइंट देखेंगे। अगर उसका फोटो का भी कहीं है, दोबारा उसका है, तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक में हो जाएगा। अगर वो यूनिक है, मतलब उसके अलावा कहीं वैसा नहीं मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, आइए अगला पॉइंट को समझ। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर अगर हम 3 की बात करते हैं, इसमें क्या था, पॉइंट नंबर 3 में क्या था, भाववाचक संज्ञा। अगर हम भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है,
भाववाचक संज्ञा क्या होता है, ये अदृश्य होता है, ठीक है, ये क्या होता है, अदृश्य होती है। भाववाचक संज्ञा ये अदृश्य होती है, ये हमेशा एक वचन होता है। नंबर 1 पॉइंट था, ये अदृश्य होती है, ये हमेशा ये एक वचन होती है, एक वचन होती है। क्या होती है, ये एक वचन होती है। अगर बात करें, अगर इसमें हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, ठीक है, मिठाई, ठीक है, अगर बात करें मिठाई नहीं मिठास हो जाएगा, ठीक है, मिठास हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, बुराई हो जाएगा। ये सब क्या है, भाव है, ठीक है, ये क्या है, सब भाव है। अगर इसमें हम एक और पॉइंट को समझते हैं कि भाववाचक संज्ञा को बहुवचन के रूप में अगर लिख दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक में बदल जाएगा, ठीक है। जब भी जितने भी अगर भाववाचक संज्ञा दी गई है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा में जो भी एग्जाम्पल है, ठीक है, जो भी हम इसमें एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुस्सा हो गया, यहाँ पे मिठाई हो गई, यहाँ पे बुराई हो गई, अगर इसका हम बहुवचन बदल दे रहे हैं, ठीक है, क्या बदल रहे हैं इसको, बहुवचन, बहुवचन क्या कर रहे हैं, अगर हम इनको बहुवचन के रूप में क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, तो जब ये बहुवचन के रूप में बदलेगा तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा में बदल जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा में बदल जाएगा, ठीक है। अगर हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं, अगर बुराई की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, बुराई, ठीक है, बुराई मतलब एक तरह से देखा जाए तो क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। अगर इसको हम बहुवचन में बदल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बुराइयाँ, ठीक है, बुराइयाँ। तो जब भी ये क्या हो जाएगा, बुराइयाँ की अगर बात करते क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जबकि बुराई की बात करते क्या हो जाएगा, ये एक तरह से भाव है, ठीक है, ये भाववाचक है, क्या ये भाव है। अगर बात करें कि जातिवाचक में तो क्या हो जाएगा, इसका बहुवचन बना दिए बुराइयाँ, ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट में क्या बोला है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। हम एक एक पॉइंट को और भी विस्तारपूर्वक से समझते हैं। नंबर 1 में क्या है, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या है, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अगर बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु को क्या करता है, बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, संज्ञा, ठीक है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर बात करें जो किसी, ठीक है, जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष व्यक्ति वस्तु, ठीक है, का बोध कराए, ठीक है, व्यक्ति वस्तु का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में हो जाएगा चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, ठीक है, सूर्य हो गया, फिर क्या हो गया, हिमालय पर्वत, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब की जगह व्यक्तिवाचक हो गया। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ताजमहल, ये सभी क्या है, मतलब अगर हम जब भी व्यक्तिवाचक की बात करें तो मतलब उसके जैसा दुनिया में कहीं नहीं है, मतलब वो यूनिक है, ठीक है, यूनिक चीज़ों का बोध कराता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है, यूनिक चीज़ों का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अगर हम जातिवाचक की बात करते हैं, यहीं पे अगर हम जातिवाचक की बात करते हैं, जातिवाचक की अगर हम बात करते हैं तो उसके जैसा बहुत सारा मिलेगा, ठीक है, जो किसी जाति या उपजाति के बारे में बोध कराता हो, जो किसी जाति व उपजाति के बारे में बोध कराता है, ठीक है, जाति या उपजाति के बारे में क्या करता है, बोध कराता है, ठीक है। अगर इसकी हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, गुलाब हो गया, ठीक है, गाय हो गई, पहाड़, नदी, झरना, इटी बहुत सारे हैं। मतलब अगर हम बात करें जातिवाचक में तो जातिवाचक में किसी जाति की, अगर गुलाब की बात करें तो गुलाब में बहुत सारी वैरायटी मिल जाएंगी, गाय की बात करें तो गाय में भी बहुत सारी वैरायटी, पहाड़ की बात करें तो बहुत सारे पहाड़ होते हैं, अगर बात करें नदी की तो बहुत सारे नदी होती हैं। ये सब क्या है,
ये सब क्या है, जातिवाचक की बात हो रही है, ठीक है। ये जातिवाचक संज्ञा में सभी आ जाएंगे, ठीक है। और जब भी किसी यूनिक चीज़ की बात करें, जब भी किसी यूनिक चीज़ की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अपवाद के बारे में देख लेते हैं। अपवाद, अगर अपवाद की बात करते हैं तो प्राकृतिक आपदा हो गया, ठीक है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा में कौन कौन सा हो जाएगा आपदा? नंबर 1 पे हो जाएगा बाढ़ हो गया। नंबर 2 पे क्या बोल देते हैं, भूकंप हो गया। नंबर 3 की बात करते क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी हो गया। ये सब क्या है, ये सब है प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। ये क्या है, सब प्राकृतिक आपदा है। अगर हम बात करें क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। नंबर 1 पे क्या देगा, व्यक्तिवाचक। नंबर 2 पे दिया रहेगा, भाववाचक। नंबर 3 पे दिया रहेगा समूहवाचक। नंबर 4 पे दिया रहेगा जातिवाचक, ठीक है, जातिवाचक। अगर कभी भी इसमें से कोई भी ऑप्शन उठा के बोल दिया, भूकंप, ज्वालामुखी या बाढ़, कोई भी ऑप्शन उठा के दे दिया, अगर ये ऑप्शन बना दिया ऐसे, इसमें से पूछ रहा है कौन सा संज्ञा का कौन सा रूप है, तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें अगर जातिवाचक 2 ऑप्शन दे दिया, इसमें अगर भाववाचक भी दे दिया और जातिवाचक भी दे दिया, ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले इस एक पॉइंट को ध्यान देंगे। अगर ऑप्शन में जातिवाचक संज्ञा दिया रहे और भाववाचक नहीं दिया है, अगर भाववाचक इन सभी ऑप्शनों को, चारों में से चारों ऑप्शनों को दे दिया है, तो हम क्या मारेंगे, सबसे पहले उसमें हम मारेंगे जातिवाचक को मारेंगे, ठीक है। किसको मारेंगे हम, जातिवाचक को ही राइट आंसर मारेंगे, ठीक है। किसको मारेंगे, तो जातिवाचक को मारेंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन में जातिवाचक संज्ञा को नहीं दिया है, इसको हम काट दे रहे हैं, और ये 3 दिया है, तो उसके बाद अगर हम बात करें कि इन तीनों में से कौन सा इसका रूप होगा, तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। क्या है, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, क्या है, भाव है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा में इसको हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो